हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन राउट्स लॉ के ऊपर। जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई में, नीट में और जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उसको आज ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद सीबीएसई क्वेश्चन। सीबीएसई में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को डिफाइन करना है। तो राउट्स लॉ की सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, यानी कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, और इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हुए PA इज इक्वल टू P0A XA। और यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बोला है, हमने सॉल्यूट मेंशन नहीं करा, सॉल्वेंट मेंशन नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ही एक्सप्लेन करता है, ये दोनों ही इक्वेशन बताता है, सॉल्वेंट की एज वेल एज सॉल्यूट। ठीक है, तो ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, is directly proportional to mole fraction of components in liquid phase। तो ये हो जाएगा राउट्स लॉ, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, सेकंड है स्टेट राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल लिक्विड। वही कि हमें राउट्स लॉ को स्टेट करना है, तो स्टेटमेंट बतानी है, सेम जो हमने पहले क्वेश्चन में करा। इसके सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है What is this similarity between Raoult's law and Henry's law? Raoult's law और Henry's law में क्या सिमिलैरिटी है? Raoult's law कहता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली Henry's law भी यही कहता है। तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, बट दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग होते हैं। इसके लिए हो जाता है P0x और इस वाले के लिए हो जाता है KH। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या आएगी? दोनों की ही केस में वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेट राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट। फिर से हमें राउट्स लॉ को ही स्टेट करना है। सेकेंड पार्ट इसका, नेम द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हमने क्या पढ़ा था कि राउट्स लॉ जो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब हर कंसंट्रेशन हर टेम्परेचर पे जो राउट्स लॉ फॉलो करे उसको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो हर कंसंट्रेशन हर टेम्परेचर पे राउट्स लॉ फॉलो करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेट राउट्स लॉ, हाउ इज इट फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहला पार्ट फिर से सेम। अब देखिए, यहाँ पे जो राउट्स लॉ की स्टेटमेंट है वही हमसे यहाँ पे फोर्थ बार पूछी हुई है, मतलब बोर्ड में काफी बार राउट्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, तो राउट्स लॉ की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट है हाउ इज इट फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो राउट्स लॉ क्या बन जाता है? ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P0 सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय X सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब जैसे कि हम वॉलेटाइल वाले केस में पढ़ते हैं कि टोटल प्रेशर जो होता है वो P0A XA प्लस P0B XB ये होता है, यानी कि सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट दोनों के कंट्रीब्यूशन से होता है जो टोटल प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का प्रेशर। ठीक है, बट जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल हैं और वो वेपर फेस में नहीं जाएंगे, तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन
नहीं करती। तो हम क्या बोलेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हाउ इज इट फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, सो ये हो गए 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आता है एक न्यूमेरिकल जो कि 2013 में पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are vapor pressure of pure liquid A and pure liquid B are 450 and 700 mmHg। ठीक है, ये देखिए वन है एट 350 केल्विन फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स। कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर मतलब कितना A और कितना B, यानी कि हमसे पूछा है कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ही कॉम्पोजिशन को लेंगे क्योंकि हमने राउट्स लॉ में कॉम्पोजिशन मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में पढ़ी है। ठीक है, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, तो टोटल वेपर प्रेशर हम लोगों को गिवन है 600 mmHg। ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस। ऑल्सो फाइंड कॉम्पोजिशन इन वेपर फेस, यानी कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेस में भी बताना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग XA एंड XB निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को, हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर का राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये होता, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को ये रिलेशन भी पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो हम लोगों को ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, बट एक इक्वेशन से मैं अगर दो वेरिएबल हो तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। दो वेरिएबल क्या, XA और XB दो वेरिएबल हैं, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाए, या तो सिर्फ XA या सिर्फ XB, तो ये इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो एक वेरिएबल के लिए बनाने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। इस इक्वेशन से हमने XA की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस XB, और ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो P टोटल इक्वल हो जाएगा P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और XB हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टोटल प्रेशर है 600 mmHg, P नॉट A हमें गिवन है 450 mmHg, 1 माइनस XB प्लस B का हमें प्रेशर गिवन है प्योर 700 mmHg एंड XB। तो सॉल्व करेंगे इसे, 600 इक्वल्स टू 450 माइनस 450 XB प्लस 700 XB। ठीक है, सो 450 इस साइड लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा इस साइड 150, और 700 XB में से जब हम 450 XB को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 250 XB। तो यहां से हमने इसे सॉल्व करा, XB आ गया 150 बाय 250, यानी कि 3 बाय 5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ गया 0.6। तो XB हमारा आ गया यहां से 0.6। हमारा एक पार्ट सॉल्व। XB आ गया। इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम XA निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं कि XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB, तो XA यहां से आ जाता है 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो हमने कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज कैलकुलेट कर ली बहुत इजीली सिंपल फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरे फॉर्मूले में देखिए, सो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है YA इज इक्वल्स टू PA बाय P टोटल, मतलब
मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में हम PA की वैल्यू पुट करेंगे, PA को एक्सपेंड करेंगे, जो कि होता है P नॉट A बाय XA अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। ठीक है, और P टोटल, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया 450, XA अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा 0.4 एंड P टोटल 600। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ गया 180 बाय 600 और इसको सॉल्व करने पे आ गया 0.3, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेस आ गए 0.3। अब हम YB बहुत इजीली निकाल सकते हैं सिर्फ 1 में से माइनस कर, कि हमें पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ होल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल है, यानी कि XB इक्वल्स टू 1 माइनस XYA। ठीक है, तो 1 माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.7। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्पोजिशन आ गए लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज दोनों में, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो ये तो हो गए सीबीएसई क्वेश्चन। अब हम करते हैं कुछ जेईई मेंस क्वेश्चन। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिक्विड M एंड लिक्विड N फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। दो लिक्विड हमें दे रखे हैं M एंड N, और दोनों को मिक्स करने पे आइडियल सॉल्यूशन बनता है, यानी कि M और N फॉलो करते हैं राउट्स लॉ, हमें ये गिवन है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M and N is 450 and 700 mmHg respectively। हमें वेपर प्रेशर गिवन है प्योर लिक्विड्स का। ठीक है, जब P नॉट M और P नॉट N दोनों सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, अकेले होते हैं। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर द करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए हमें ना कुछ इनइक्वेशंस गिवन है नीचे, और हमें पूछा हुआ है कि बताइए कौन सी इनइक्वेशन सही है, और इनइक्वेशंस है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो ये लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस एंड वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन आएगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है सारा। ठीक है, सो देखिए हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, तो हम राउट्स लॉ के ऐसे फॉर्मूले देखते हैं जिनसे हम ये दोनों निकाल सकें। ठीक है, सबसे पहले XM और XN, तो फॉर्मूला आ जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ M इज इक्वल्स टू P नॉट M XN, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली Pn इज इक्वल्स टू P नॉट N XN, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ये तो हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज। ठीक है, सिमिलरली Ym और Yn का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि Ym इज इक्वल्स टू Pm बाय P टोटल, और यहां से Pm की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ym P टोटल। हमने Pm क्यों लिखा, क्योंकि Pm से हम रिलेट कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है ना, ये टर्म और ये टर्म रिलेट हो जाएगी, जिससे हमें XM और YM के बीच में कुछ रिलेशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम Pm के फॉर्म में इसे लिखा। सिमिलरली जो Yn वाला फॉर्मूला होगा उससे रिलेशन आ जाएगा Pn इज इक्वल्स टू Yn P टोटल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वेपर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दोनों को इक्वेट करते हैं। दोनों पे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है Pm। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से हमें क्या मिलता है कि P नॉट M XM इज इक्वल्स टू Ym P टोटल, इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 5। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 4th, इक्वेशन 2nd एंड 4th, इक्वेशन 2nd एंड 4th से हम लोग क्या रिलेशन बताएंगे कि P नॉट M XN इज इक्वल्स टू Yn P टोटल। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 6। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को डिवाइड कर देते हैं 6 से, ताकि XM बाय XN आ जाए और Ym बाय
n आ जाए, ठीक है, फिर हमें रिलेशन पता चल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 6। सो हमें क्या मिलेगा, P नॉट m x m डिवाइडेड बाय P नॉट n x n इज इक्वल्स टू y m t टोटल डिवाइडेड बाय y n t टोटल। अब P टोटल से P टोटल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन में बचा क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फेज, एंड P नॉट n, P नॉट m एंड P नॉट n, जो कि हमें वैल्यूज गिवन है। अब हम इजीली इसका रिलेशन बता सकते हैं कि इन इक्वेशन कौन सी सही है। तो हमने क्या करा, इस टाइप से रिलेशन ड्राइव करेंगे। देखिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, P नॉट n एंड P नॉट m की। सो क्या वैल्यू आ जाएगी, 700 बाय 450, एंड इट इज ऑब्वियस दैट ये वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी आएगी, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है यानी कि xm बाय xn इज ग्रेटर देन दिस, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि xm बाय xn इज ग्रेटर देन ym बाय yn। सो दिस इज आवर रिलेशन, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये पहला क्वेश्चन था, हमने इजीली सिर्फ फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं राउट्स लॉ के, उसके बेसिस पे इसे इजीली सॉल्व कर लिया। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर। क्या बोला हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज, यानी कि हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, यानी कि इसको आपको क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। क्या बोला हुआ है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालने हैं, ठीक है। क्या बोला है कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल्स हैं, और जो प्रेशर लग रहा है वो है 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये है क्वेश्चन। सो अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमने ये क्वेश्चन हेनरीज लॉ का है, बट हम इसको राउट्स लॉ वाले उसमें पार्ट में क्यों कर रहे हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें KH गिवन है, प्रेशर गिवन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है, वाटर के मोल फ्रैक्शंस गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है N2, ठीक है। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू KH NN2 डिवाइडेड बाय NN2 प्लस N वाटर। सो हमारे पास KH है, हमारे पास N वाटर है, हम NN2 निकाल सकते हैं, बट ध्यान दीजिए ये जो प्रेशर है ना, यहां हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि यही प्रेशर हमें गिवन है, बट इस प्रेशर को यूज नहीं करना, क्योंकि हेनरीज लॉ में बात होती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, उसकी बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो N2 जो है कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, वो चीज हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ एयर। ध्यान देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसमें हमें गिवन है कि ये जो है वेपर प्रेशर एयर का है, N2 इसमें से कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है हमें ये देखना है। तो हमने राउट्स लॉ में फॉर्मूला पढ़ा है कि YN2 इज इक्वल्स टू PN2
डिवाइडेड बाय P टोटल। इस फॉर्मूले को याद करो, हमने राउट्स लॉ में पढ़ा है। तो यहां से जो टोटल प्रेशर गिवन है हमें, उससे हम ये निकाल लेंगे कि N2 पे कितना प्रेशर लग रहा है, N2 कितना प्रेशर लगा रहा है। तो ये वाला प्रेशर हमें यूज करना है यहां पे हमें ये N2 यूज करना है, ना कि ये। तो ये कैसे निकल जाएगा, Y हमें गिवन है 0.8 और P टोटल हम लोगों को गिवन है 5 एटमॉस्फेयर। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 4 एटमॉस्फेयर। और अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो प्रेशर है ये हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसे नहीं करना पुट, क्योंकि ये एयर का है, हम लोग N2 का पुट करेंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 एटमॉस्फेयर हमने वैल्यू पुट कर दी, KH की वैल्यू है 10 की पावर 5 एटमॉस्फेयर, N2 हमें निकालना है और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 10, ठीक है। तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब तो सिंपल एक्सप्रेशन है हमारे पास, इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लेगा इस साइड, तो आ गया 4 बाय 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू N2 बाय N2 प्लस 10। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वैसे हम गलत ही लिया इस साइड। तो 4 N2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 N2। तो 4 N2 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 N2। तो यहां से इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे तो 40 बाय 10 की 40 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 माइनस 4 N2। अब 10 की पावर 5 के कंपैरेटिव 4 बहुत ही छोटी टर्म है, इसे हम निगलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट हम इसे नीचे ले आएंगे 40 बाय 10 की पावर 5, क्योंकि बहुत ही छोटी टर्म है अगर इससे कंपेयर करें हम तो यहाँ आ गया N2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए आंसर किसके नियर अबाउट आएगा, N2 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 और हम लोगों को ऑप्शंस में गिवन है 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ी सी हमें बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जब हम प्रेशर को गलत ले लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में एयर लिखा है और हमें N2 का पूछा हुआ है, तो एयर का प्रेशर हमें यूज नहीं करना, हमें N2 वाला प्रेशर यूज करना था, ठीक है। सो ये हो गया आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं नीट के क्वेश्चन।